हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज भी मैं एक आर्टिकल लेके आया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर से, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आपके मेंस आंसर राइटिंग में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूज़पेपर रीडिंग का। अगर आप स्पोकन इंग्लिश के बारे में तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह से बोलना चाहते हैं तो बहुत सारी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे, इंग्लिश सेंटेंसेस आएंगे, जिनसे आप अपने वे ऑफ कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। आर इवॉल्विंग, इवॉल्व होता है आगे बढ़ना, मतलब अपने आप को अपग्रेड करना। एज पॉकेट्स, पॉकेट्स मतलब एक होता है कि भाई उस एरिया बन रहे हैं ऑफ होप, खुशी का, मतलब आशा का, एक आशा का, होप का, ये क्या बन रहे हैं, पॉकेट बन रहे हैं, मतलब एक जगह बन रहे हैं, कुछ हिस्सा बन रहे हैं, हिस्सा लगा लो। पॉकेट, पॉकेट होता है जैसे ये इस पॉकेट में बोलते हैं ना, इस पॉकेट में पॉल्यूशन ज़्यादा है, इस एरिया में, तो इवॉल्विंग बढ़ रहा है। और आर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस बोलते हैं इसको। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है। ये रिजर्व्स हैं तो प्लूरल है तो इसलिए आ रहा है, नहीं तो ये जाता। आई होप आपको बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ ताकि आप अपने जर्नी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या इसमें दिया हुआ है? वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे सेलिब्रेटेड ऑन 3rd ईयर, ऑन November 3rd ईच ईयर। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे बनाया जाता है, सेलिब्रेटेड किया जाता है 3rd नवंबर को ईच ईयर, हर साल, टू रेज अवेयरनेस। रेज होता है उठाना, बढ़ाना, अवेयरनेस जो कि आदमी में अलर्टनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एंड टू प्रमोट देयर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। तो इससे क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व का इंपॉर्टेंस पता चलती है आदमी को और प्रमोट करता है। प्रमोट होता है आगे बढ़ाना किसी को, देयर कंजर्वेशन, उनका कंजर्वेशन होता है प्रिजर्व करना, संरक्षण करना। और सस्टेनेबल यूज, सस्टेनेबल का मतलब होता है आगे आने वाली पीढ़ियों में भी आप वैसे ही वैसे रिसोर्सेज दे के जाएंगे, सस्टेनेबल, जिससे वो सस्टेन कर सकता है, अपना गुजारा कर सकता है, आगे भी मतलब सर्वाइव कर सकता है। एक्टिंग एज ए पॉकेट्स ऑफ होप, ये काम करते हैं, एक्टिंग मतलब एज ए, ये काम करते हैं, एक्टिंग एज ए, काम करते हैं एज ए पॉकेट्स ऑफ होप, मतलब आशा की कोई किरण लगा लो, जगह लगा लो, इन द फेस ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। फेस ऑफ मतलब किसको देखते हुए, सामने देखते हुए, क्लाइमेट क्राइसिस को, जो अपना वातावरण का आपदा आ रही है उसको देखते हुए ये पॉकेट्स ऑफ होप बन गए हैं। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, बायोस्फीयर रिजर्व आर हिडन ओएसिस। हिडन ओएसिस का मतलब होता है कि भाई जैसे मतलब जो छिपे रहते हैं, ओएसिस ऐसे जहाँ पे आप शांति ले सकते हैं, एंजॉयमेंट ले सकते हैं, ग्रीनरी के पॉकेट्स बन गए, ऐसे बन गए हैं। प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होता है कि अलग अलग तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी है, भिन्न भिन्न प्रकार के बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे। रिड्यूसिंग पोल्यूशन, ये पोल्यूशन को कम करते हैं, एनहांस करते हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस, रेजिलियंस होता है मान लो नुकसान पहुँचता है तो उससे जल्दी रिकवर होते हैं ना, बोलते हैं ही जे रेजिलियंट गाय यार, क्योंकि उसको मान लो कोई दुख होता है तो उससे जल्दी उभर जाता है, तो रेजिलियंट है ही, रेजिलियंस फैला रहा है। दे आर लिविंग ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब एक पर प्रीशियस स्टोन है लगा लो, तो ये जीते जागते ज्वेल्स हैं ऑफ लैंड, कोस्टल मेराइन इकोसिस्टम के। स्कैटर्ड होता है बिखरा हुआ होना, अक्रॉस मतलब पूरी जगह, अक्रॉस मतलब होता है ना, ही इज ए वेरी फेमस अक्रॉस ऑल लाइक हिज टाउन, जो भी है। तो स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरा हुआ होना, अक्रॉस सारे में, द ग्लोब, ग्लोब पूरे ग्लोब, जो आप ग्लोब देखते हैं गोल गोल जो होता है पूरे ग्लोब पे फैले हुए हैं। एंड वेयर नेचर एंड ह्यूमंस कम टुगेदर क्रिएटिंग ए सिम्फनी ऑफ लाइफ। तो ये एक मतलब सामंजस्य बनाते हैं उसका, ह्यूमंस का, ह्यूमन टुगेदर क्रिएटिंग ए सिम्फनी ऑफ लाइफ। नेचर आती है जब मान लो अपनी नेचर जो भी रहती है या ह्यूमंस इकट्ठे होते हैं तब ये बनाते हैं क्रिएटिंग ए सिम्फनी ऑफ लाइफ। जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व की जोन रहती हैं, इन द हार्ट ऑफ ईच बायोस्फीयर रिजर्व लाइज द स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया कोर जोन। इसमें सबसे पहले कोर जोन होता है, फिर उसके बाद बफर जोन रहता है, फिर उसके बाद जो पेरिफेरी है, एक्स्ट्रा जो जोन रहती है वो आती है। तो ये सबसे पहले ये बता दिया कि कोर जोन रहता है, प्रोवाइडिंग हैबिटेट टू फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा और फोना को जगह देती है। फ्लोरा जैसे पेड़ पौधे होता है, फ्लोरा क्या होता है, पेड़ पौधे, फोना होता है जीव जंतु। एंड प्रोटेक्टिंग वाटर, सोयल एंड बायोटा, बायोटा मतलब जो भी अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे। बायोटा एज ए होल इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को बचाता है। देयर इज ए बफर जोन, बफर जोन भी है सराउंडिंग द कोर जोन। कोर जोन के साइड में क्या होता है, बफर जोन होती है कि जो इसको बचा के रखेगी। वेयर पीपल लिव, जहाँ पे रह सकते हैं, वर्क इन हार्मनी विद द नेचर,
तो यहाँ पे आदमी रह सकते हैं, बट हारमोनी, जो ट्राइबल्स वगैरह रहते हैं नेचर के साथ हारमोनी में सामंजस्य बनाकर रहते हैं। ए जोन दैट ऑल्सो फंक्शन एज ए लेबोरेटरी ऑफ साइंटिस्ट फॉर साइंटिस्ट, मतलब लेबोरेटरी का काम करती है, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं टू स्टडी नेचर को स्टडी करने के लिए, एंड फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के लिए भी इसका यूज करते हैं। आउटर मोस्ट एज इज ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, अब ये ट्रांजिशन जोन है, इसके बाद फिर हैबिटेट एरिया आ जाएगा जहाँ पे आदमी रहने लगेंगे। ट्रांजिशन जोन विच कम्युनिटीज प्रैक्टिस सोशो कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ पे समाज के जो कल्चर के अपने एक्टिविटी होती हैं, और इकोलॉजिकल होता है, इकोलॉजी रिलेटेड टू द जो आपके पेड़ पौधे, सस्टेनेबल जो होता है आगे आप अपनी वंशज को भी ले छोड़ के जा सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को करंटली 748 बायोस्फीयर रिजर्व, अभी 748 बायोस्फीयर रिजर्व अक्रॉस 134 कंट्री, 134 कंट्री में 748 बायोस्फीयर रिजर्व है, इंक्लूडिंग 22 ट्रांसबाउंड्री साइट्स, 22 में ट्रांसबाउंड्री साइट्स हैं, जगह है। इनहांसिंग दी फ्रेंडली कोऑपरेशन, ये कोऑपरेशन को बढ़ाते हैं बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज में। द इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ मोर देन 250 मिलियन पीपल, ये इफेक्ट डालते हैं 250 मिलियन आदमी की इन 134 कंट्री, 134 कंट्री में ये 250 मिलियन आदमी की ज़िंदगी पर ये इम्पैक्ट डालते हैं। तो कुल यूनेस्को के हिसाब से 748, आपको ये डाटा याद रखना है, 748 बायोस्फीयर रिजर्व है, 134 कंट्री हैं, और 22 ट्रांसबाउंड्री साइट है। ट्रांसबाउंड्री मतलब एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में साइट्स हैं, इन्हांसिंग करते हैं फ्रेंडली कोऑपरेशन बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपना दोस्ताना बढ़ाती हैं। इम्पैक्ट ऑफ ये 250 मिलियन से आदमी ज़्यादा की इम्पैक्ट डालती हैं 134 कंट्री में। 12 साइट्स कैन बी फाउंड इन इंडिया अलोन, 12 साइट्स इंडिया में अकेले मिलती हैं। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट, मतलब रह चुके हैं सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट रह चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व ऑन द लोकल लेवल। फॉर एग्जांपल इन द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, अगर बात करें तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, लोकल कम्युनिटीज़ आर वर्किंग टुगेदर टू मैनेज द मैनग्रोव फॉरेस्ट, लोकल कम्युनिटीज़ काम कर रही हैं वर्किंग टुगेदर टू मैनेज द मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। इन द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, जो गल्फ ऑफ मन्नार में बायोस्फीयर रिजर्व है, लोकल कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग वुमेन आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स कंजर्वेशन एफर्ट्स, तो औरतें भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय फॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, वाइल द यूथ आर गेटिंग एंगेज इन इको टूरिज्म, तो यूथ एंगेज हो रहा है इको टूरिज्म में। इको टूरिज्म मतलब जो पेड़ पौधों को देखने आ रहे हैं, दुनिया आ रही है यहाँ पे देखने जा रहे हैं बंदे नए, क्योंकि ये बता दिया ना कि एक ऐसी जगह ओएसिस है जो हिडन ओएसिस बोलते हैं इनको। रिसेंटली रिकग्नाइज विद द यूनेस्को मिशेल बत्तीसी अवार्ड, तो ये मिशेल बत्तीसी अवार्ड यूनेस्को लेके आई है फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट 2023। द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट हैज़ आल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिक चेक पॉइंट्स, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार ने भी कुछ एक नया इनिशिएटिव लगाया है, रिजर्व ट्रस्ट, यहाँ पे एक ट्रस्ट है जो हैज़ आल्सो इंट्रोड्यूस, एक संस्था है जो उसने इंट्रोड्यूस कर दिया कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिक चेक पॉइंट्स, यहाँ पे प्लास्टिक बैग नहीं लेके जाने, चेक पॉइंट बना दिए। कम्युनिटी मेंबर चेक ऑल व्हीकल्स एंड टूरिस्ट फॉर द प्लास्टिक वेस्ट, ये कम्युनिटी के मेंबर हैं बहुत सारे, देखते हैं कोई प्लास्टिक वेस्ट नहीं लेके जा रहा है इस मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में, विच इज़ कलेक्टेड एंड रिसाइकल एंड यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए काम आ रहे हैं प्लास्टिक वगैरह। इन द टाइम्स ऑफ ग्लोबल चैलेंज सच एज क्लाइमेट चेंज, जब क्लाइमेट चेंज चल रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, मतलब अलग अलग तरह के जो अब नहीं है एक जैसे ही मिलते हैं जो भी जीव जंतु वगैरह पेड़ पौधे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बिकम्स इवन मोर, तो रोल जो बायोस्फीयर रिजर्व का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्पाइट दीज साइट्स बीइंग द मोस्ट वाइटल इकोसिस्टम, डिस्पाइट होता है के बावजूद, मतलब इतना होने के बावजूद दीज साइट्स जो साइट्स हैं, बीइंग द मोस्ट वाइटल इकोसिस्टम, बहुत वाइटल होता है इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, प्रोटेक्टिंग नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, दिस ओएसिस, इनको ओएसिस बोलते हैं, आर नॉट विदाउट थ्रेट्स, ये मतलब इनको खतरा ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, सच एज डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे लकड़ी काटी जा रही है, इन्वेजिव स्पीसीज, मतलब अलग अलग तरह की, जैसे कोई बाहर की जाति आगे जाती है वो वहाँ पे जो इंडिजिनस लोकल जो पेड़ पौधा उसको ख़त्म कर देती है, खरपतवार, वीड कह सकते हैं। लैंड यूज चेंजेस, लैंड कैसे कैसे यूज़ हो रही है, सच एज माइनिंग, यहाँ पे खुदाई भी हो रही है, विच विद इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड कॉन्स्टेंट ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। एक्सप्लोइटेशन बाय वुमन इज और इंक्रीजिंग, आदमी शोषण कर रहे हैं इन जगहों का। इन दिस कंटेक्स्ट यूनेस्को इज पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन की पार्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के साथ मिला गया इसने,
और द नेशनल सेंटर फॉर द सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, तो कोस्टल एरिया के लिए एक नेशनल सेंटर भी खुला हुआ है सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के लिए। कंक्लूडेड 10th साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग स्कैम, तो इन्होंने क्या किया, कंक्लूड किया है 10th साउथ एंड सेंट्रल एशियन जो बीच का एरिया कजाकिस्तान वगैरह रहता है, और साउथ जो साउथ एशिया है अपना इंडिया आता है या कंट्री आते हैं, तो 10th नंबर की जो इनकी साउथ की एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग हुई है, नेटवर्क मीटिंग लगा लो, स्कैम की फुल एब्रीविएशन इसका, चेन्नई में हुई थी इंडिया में नवंबर 1 से 3 तक विद द थीम रीच टू रीफ। रीच होता है जैसे आपके मतलब जो पहाड़ी रहती है लैंड पे, रीफ होता है जो आपकी कोरल रीफ वगैरह होती हैं, तो रीच से रीफ तक ये ऐसा इनिशिएटिव है। स्कैम जो साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट जो नेटवर्क मीटिंग है, प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सचेंज नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज एक्सचेंज की है, एंड फोस्टरिंग मतलब मजबूत करना कोलैबोरेशन जो सहयोग इन द रियलम का तो क्षेत्र, इन द रियलम ऑफ क्षेत्र सस्टेनेबल डेवलप एनवायरमेंटल प्रैक्टिस, जो ऐसी एनवायरमेंटल की प्रैक्टिस करो जो आगे अपने लिनिएज में भी हम दे के जा सकें। इन द साउथ एंड सेंट्रल एशियन रीजन द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, एनहांस करेगा ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप रहता है, थ्रू कंबाइनिंग नेचर एंड सोशल साइंस, नेचुरल को और सोशल साइंस को इंक्रीज मिला देगा, एंड टू इम्प्रूव लाइवलीहुड्स, आदमियों की ज़िंदगी बढ़ा देगा, सेफ गार्ड इकोसिस्टम एंड प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये प्रमोट कर देगा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इम्प्रूव कर देगा। आई होप आपको समझ में आवा। इसका जिस्ट मैं बता देता हूँ, क्योंकि 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया जाता है, तो इसमें बात की गई है कि जो ये हिडन ओएसिस की तरह काम करेंगे, जितने भी ये अपनी जगह है बायोस्फीयर रिजर्व ओएसिस की तरह काम करेंगे। लगभग पूरे 748 बायोस्फीयर रिजर्व हैं 132 कंट्रीज़ में, 132 कंट्री में 748 हैं। तो ये जो बढ़ती हुई आबादी है या पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ये उसको नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। कोर एरिया है जहाँ पे कोई भी मतलब ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती, यहाँ पे प्रिजर्व बिल्कुल स्ट्रिक्टली रहता है, कोई भी कुछ नहीं ले जा सकता। फिर बफर जोन रहती है, फिर ट्रांजिशन जोन रहती है, इनमें फिर उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रांजिशन जोन में आदमी रहते हैं जो सस्टेनेबल एक्टिविटी करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं होता। तो इसको बता रहे हैं कि खतरे भी हैं कि आदमी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यहाँ पे माइनिंग वगैरह एक्टिविटी कर रहे हैं। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होते हुए टाइम में भी ये बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ सकता है, ये फ़ायदा हम इसका उठा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर दीजिए। और देखिए इंडिया में 12 साइट्स बताई गई, 12 बायोस्फीयर जो कौन कौन से हैं, ये आपके एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। बाय।